कर सकता है, मनुष्य भजन का निर्माण नहीं कर सकता। ये बात अच्छी तरह समझ लो। हाँ, मनुष्य यदि परमात्मा की दया हो जाए तो भजन का निर्वाह अवश्य करके अपने कल्याण का रास्ता खोल सकता है। मुझे बहुत अच्छी तरह बार बार चेतावनी देकर ये बात महाराज जी के संग साथ रह के जानने और समझने को मिली कि भजन के नियमों में छेड़छाड़ का अधिकार तीनों लोकों और 14 भुवनों में किसी को उन्होंने नहीं दिया। मैंने इस छोटे से पाठ से भजन से डरना सीख लिया। मैं अच्छी तरह जान गया कि जब तक मैं भजन से डरता रहूँगा तब तक मेरे लिए सारे दरवाजे खुले हैं। जिस दिन भजन का डर मैं सुई की नोक के बराबर, कोई भी तर्क, कोई भी ज्ञान आड़े आया, फिर तो सारी दुनिया में आग लगी हुई है। परिणाम सभी जानते हैं। छोटे से नियमों मैंने सीखा कि जीवन में 100 में 100 की आदत डालो, 99 पर भरोसा कतई न करना। पहला पाठ जो मैंने सीखा। आप कोई भी काम करते हो, पढ़ने वाले हों, दुकानदार हों, खेती वाले हों, नौकरी वाले हों, दोस्त हों, दुश्मन हों, अच्छा काम हो आपका, बुरा काम हो, जो भी हो, हर कार्य में 100 में 100 ताकत लगा के ही काम करना, वरना जिंदगी में सारे रास्ते तुम्हारे लिए बंद हैं। ये नोट कर लो। मुझे बहुत अच्छी तरह ये पाठ मेरी साधना ने पढ़ाया कि मैं पहले ही कदम पर 100 में 100 बनूं। इसके अलावा मेरे सारे रास्ते बंद कर दिए गए। मैं मजबूर था, न मैं इस लायक था, न मेरा ये स्वभाव था, लेकिन मेरे सारे रास्ते बंद थे और साधना ने मुझे 100 में 100 की लड़ाई लड़ना अपने आप से सिखाया। और ये 100 में 100 की लड़ाई हर कदम पर, हर कार्य में, हर विचार में, घर में, परिवार में, बच्चों में, काम में, सुख में, दुख में, दोस्ती में, दुश्मनी में, हर जगह मुझे लड़नी पड़ी। और आज भी 44 साल साधना करने के बाद मुझे ये 100 में 100 का पाठ मेरी छाती पर चढ़ के मेरा हिसाब लेता ही रहता है, लेता ही रहता है। रत्ती भर भी कभी इन 44 सालों में इस 100 में 100 के पाठ ने मुझे छूट नहीं दी। मैं कैसा हूं, कहाँ हूं, मैं बहुत छटपटाया कि ऐसा है तो ऐसा नहीं हो पाया, वैसा है तो वैसा नहीं हो पाया। मेरे भजन ने मेरी रत्ती भर कोई बात नहीं सुनी, केवल 100 में 100 का सवाल किया। और मुझे इन 44 सालों में प्रतिदिन 100 में 100 का 100 में 100 हिसाब देने के लिए मजबूर होना पड़ा। मेरे भजन ने सिखाया कि डरो मत। डरना है तो भगवान से डरो, डरना है तो भजन के नियमों से डरो। बाकी दुनिया में कोई फिर तुम्हें डरा नहीं सकता। भजन के नियमों से डर के मैंने दुनिया के हर डर से, हर भय से, हर चिंता से मुक्ति प्राप्त कर ली। इसमें कोई संशय मेरी जिंदगी में न था, न है, न कभी रह सकता है। मैंने बहुत अच्छी तरह आर पार बिल्कुल आईने की तरह साफ साफ इसका खेल देख लिया।
मैं तुम्हें बताऊं, मेरे भगवान ने बहुत अच्छी तरह मुझे समझाया कि यदि तुम भगवान से प्रेम करना सीख गए, इतना भर हो पाए, तो शेष सब कुछ हरि इच्छा से संभव हो जाता है। मेरे भगवान ने बहुत अच्छी तरह मुझे दिखाया, समझाया कि तुम्हारे प्यार में वो एक उंगली से पूरा गोवर्धन उठाता है। ये केवल तुम्हारे प्यार के लिए ही वो ये काम करता है, वरना एक उंगली से कभी गोवर्धन नहीं उठता। तुम्हारे प्यार में ही वो शबरी के जूठे बेरों को तीनों लोकों की सबसे मीठी और सबसे कीमती प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लेता है। ये सब तुम्हारे सत्य प्रेम के कारण संभव हो पाता है और दूसरी कोई गली नहीं है। तुम्हारे प्यार के कारण ही मीरा का जहर हर हाल में, हर परिस्थिति में अमृत बनके ही रहता है। तीनों लोगों की कोई ताकत मीरा को मार नहीं पाती। तुम उसके प्यार की कीमत समझो और उसके द्वारा बताए हुए भजन के नियमों से प्यार करके तुम उससे प्यार करने का सबूत दे सकते हो। हे भगवान, मैंने तुम्हारे बताए हुए भजनों के नियमों को जाना और इसी रूप में मैंने तुम्हें पहचाना। मैं भजनों के इन छोटे छोटे नियमों से प्यार करके मैं तुमसे प्यार करना सीख गया। मैंने तीसरी कोई चीज नहीं देखी, एक चीज देखी कि मैं मरूं या जीऊं, मैं भजन से, भजन के नियमों के द्वारा प्यार कर पाऊं। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं। भजन का नियम जीवन पर्यंत चिंतित रहने के स्थान पर ठीक समय पर रोज चिंतन किया करो। हर चिंता का रास्ता चिंतन से ही निकलेगा। अकाट्य नियम, सरल नियम।